नमस्कार। जय माता दी। और नहा करके हो गई मेरी पूजा की तैयारी शुरू। और सबसे पहले मैं जो सांजी हमने लगाई है, सांजी मैया, उनकी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैंने जो ज्वार बोए हैं ना, जो बोए हैं, नोरते जिन्हें बोलते हैं हम, वो उनके ऊपर के जो पत्ते मैंने रखे थे वो सूख गए हैं और ऊपर से नीचे से नोरते काफी ऊपर को निकल आए हैं फूट करके। और नौरते दूसरे दिन से ही वो उपजना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा गर्मी भी है और डेली इनमें पानी दिया जाता है। और मैंने उनके ऊपर से पत्तों को साफ कर दिया है। और मैं जो फूल लेकर आई थी, फूल रखे हुए हैं, उनको मैं पानी में डालने के लिए पानी डाल रही हूँ अपनी इस उर्ली में। और इसमें लगा दूंगी, मैं कुछ थोड़े से फूल चढ़ा दूंगी देवी माँ को पहले। तो फूलों को मैं इस तरीके से पानी में ही डाल करके रख देती हूँ। तो ये कुछ वाइट हैं, गुलाब हैं, कुछ चमेली हैं, कुछ जो मिक्स फूल हैं वो मैंने पानी में डाल दिए हैं। तो जय सांजी मैया को मैंने इस तरीके से फूल चढ़ा दिए। और अब मैं मंदिर में चढ़ा रही हूँ फूल, ऊपर से लेकर ऊपर तक की देवी जो मैंने रखी हुई है, तस्वीर रखी हुई है, उनको चढ़ाऊंगी। और फिर मंदिर में सभी देवी देवताओं को फूल अर्पित कर दिया मैंने। देवी देवताओं को फूल, ताजे फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है और बहुत पॉजिटिव माना जाता है। तो सबसे पहले चढ़ा दिए मैंने फूल। डेली की पूजा, और डेली की सुबह मैं पाठ में नहीं, डेली नहीं करती हूँ। और आरती पूजा करके थोड़ा सा फूल चढ़ाकर, दीपक जलाकर और कर लेते हैं हम लोग पहले आरती। तो मैं करने जा रही हूँ अब दीपक जलाने की तैयारी। दीप जला रही हूँ सबसे पहले। तो मंदिर में सुबह दुर्गा माता जो जहाँ लगी हुई हैं, वहाँ मैं सुबह की पूजा दीप जलाकर आरती करके करती हूँ। और सांजी मैया के आगे भी आरती उतारते हैं। और शाम को सांजी माई का आरता किया जाता है। तो सबसे पहले करेंगे हम दीपक जला करके दुर्गा माता की पूजा। और आज नवरात्र का है 5वां दिन। 5वां दिन यानी माता स्कंद माता। और स्कंद माता, ये नवरात्र में जो अलग अलग कलर्स हर बार नवरात्र के निकाले जाते हैं। तो आज का जो कलर है वो है ग्रीन। तो ग्रीन कलर है आज का। कल का येलो था और बाद में एक एक दिन के अलग अलग कलर्स वो हो जाते हैं। तो जला दिया मैंने दीपक। और दीप मैंने जला दिया और शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले गणेश जी की आरती करूंगी और उसके बाद देवी माता की, दुर्गा माता की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जो है, मैं आरती करूंगी। दीप जला दिया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तो की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तो की पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे तिलक सोए मुख की सवारी। और फिर आगे मैंने की थी देवी माँ की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, लेना चांदी ना सोना। और हमको मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सब पर करुणा बरसाने वाली, अद्भुत दर्शाने वाली मैया भवरते हो आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चौदह के दिन तेरे भवन पर भक्त जनों की भीड़ पड़ी एक भारी, अम्बे भीड़ पड़ी एक
जो किस्मतों को पावत है कहती दुनिया सारी, करुणा बरसाने वाली, अद्भुत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही दुनिया गाने भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनम पर भीड़ पड़ी अति भारी, अम्बे भीड़ पड़ी अति भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, डर के सिंह सवारी, तो सिंहों से तू बचाली, भक्त भुजाओं वाली, दुष्टों को तुम्हें जो संहारती। बोलो दुर्गे माता की जय। और लगा दिया था फिर मैंने भोग दुर्गे माता का, और इधर सांझी माई का भी भोग लगा दिया मैंने, दोनों का। और ये देखिए, और अब जो ये जो नौते हैं जो बोए हुए हैं, इनमें जल अर्पित करते हैं, डेली उनमें जल देते हैं हम, पानी दे देती हूँ पूजा के टाइम में, ताकि वो अच्छे से घर के अंदर हो। और सबसे पहले फिर जल को ले जाकर दे दूंगी मैं, और ये देवी मैया को ना तिलक लगाते हुए आज की जो डेली हम लगाते हैं। जय माता दी। ऊपर गणेश जी हैं और नीचे बहुत सुंदर लगता है ये आजकल का दिन देवी माँ का। देखिए नौरते मेरे जो ज्वारे हैं वो इतने बड़े बड़े अभी हो गए हैं 5वें दिन। नमस्कार। और देखिए हो गई पूजा पाठ आज, और अभी मैं आपको बैठ करके अब बैठ जाती हूँ, कथा सुनाऊंगी। आज है मैं बैठी हूँ अपने मंदिर में, मंदिर के आगे, और आपसे बातें कर रही हूँ। तो 5वां नवरात्र माँ स्कंद माता का 5वां नवरात्र आ गया है। देखिए इस बार पूरे ना 9 दिन के 9 व्रत हैं, और 10वें दिन ही वो है तो व्रत का पारण होगा। तो व्रत तो अलग अलग जो दिन होते हैं, आज 5वां दिन है, और 5वां दिन जाता है माता स्कंद माता के नाम। स्कंद माता के जो रूप होता है उसमें आपने एक गोद में एक बालक को लिए हुए देखा होगा, माता स्कंद माता। तो बताया जाता है कि उसके पीछे ये कहानी है कि जिस समय तारकासुर जो है उसका वध जो कार्तिकेय ने किया था, तो जब हिमालय की पुत्री शिवजी की जो पार्वती बनी बाद में दूसरे जन्म में, तो वो जब तारकासुर बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रहा था, तब उन्होंने पार्वती माँ ने एक स्कंद माता का रूप धारण करके वो पुत्र अपने ले करके पुत्र को पैदा किया। और पुत्र को लेकर के उन्होंने एक ऐसी शिक्षा दी थी, शक्ति साहस की देवी हैं ये, और पराक्रम सिखाती हैं हमें, मनोकामनाओं इच्छाओं को पूर्ति करने वाली देवी हैं। और तो उन्होंने अपने पुत्र को जो शक्ति और साहस की जो पाठ पढ़ाया और पराक्रम सिखाया, तो उसी के कारण आगे जाकर जो है तारकासुर का वध जो था ये किया था कार्तिकेय ने। तो ये छोटी सी एक कहानी है माता स्कंद माता की। और 9 दिन के नवरात्र चल रहे हैं, सारी अलग अलग माताएं रोजाना आती हैं। सबसे पहले शैलपुत्री आई थी, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और ये कूष्मांडा, और ये अब आ गई हैं स्कंद माता, फिर कात्यायनी, और फिर इसी तरह से 9 दिन की पूरी देवी हैं। और उनके 9 अलग अलग दिन के, हर नवरात्र के अलग अलग दिन के कलर्स भी होते हैं। तो आज का कलर क्योंकि ग्रीन बताया गया था, वैसे पीकॉक ग्रीन आगे भी है एक, आज का ग्रीन बताया गया था तो मैंने वैसे ग्रीन धारण कर लिया।
उसी के हिसाब से हम कलश भी रोजाना धारण करते हैं। और इस बार की देवी का तो पता ही है आपको कि माँ दुर्गा माता जो हैं वो हाथी के ऊपर हर बार अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में आती हैं, हाथी के ऊपर बैठकर आ रही हैं और जाती अलग तरीके से है, लेकिन हाथी के ऊपर ही सवार होकर वो जा भी रही हैं। तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है नवरात्रों का। और बहुत ही देखिए, और आगे भी अगर मैं बताऊं कि शॉपिंग किस किस की क्या क्या चल रही है, और आगे आ रहा है करवा चौथ और बाकी भी सारे तीज त्योहार आ रहे हैं, तो शॉपिंग भी लगातार अब शुरू हो गई है दमादम। और साथ साथ दीपावली की तैयारियां और साथ साथ घर के अंदर साजो सफाई का काम भी शुरू हो गया है सबका। तो ये भी बहुत अच्छा दिन लगते हैं कि हाँ, घर में भी थोड़ी सी रद्दोबदल और शॉपिंग का माहौल बना रहता है। सब मार्केट में हलचल है एकदम, और बहुत सारी चीज़ें। एक बार बताएं कि पते की बात ये है, अच्छी बात है कि थोड़ा सा सभी के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स जो है वो GST कम कर दिया है, तो शॉपिंग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो भी जैसा भी करना चाहे। बाकी तो सब ईश्वर की मर्जी है और सोच समझ कर ही करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉपिंग है तो फिर आँख बंद करके शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। ईश्वर जो है वो स्वच्छता मांगते हैं, अच्छाई, दिल की सबसे बड़ी अच्छाई तो दिल की अच्छाई होती है, जो देवी माता चाहती हैं। और आज की मेरी भी पूरी पूजा हो गई है। देखिए, मैंने सब जो है फूल वगैरह मैं पार्क से ले आई थी, और पार्क से मिल जाते हैं इतने फूल, मार्केट से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो भी अगर 2 फूल भी श्रद्धा के साथ आप चढ़ा रहे हैं तो वो ही बहुत हैं देवी के साथ में। और आगे भी कल क्या है कि कल हमारे यहाँ लेडीज़ क्लब में फिर कीर्तन है, और कुछ प्रसाद की तैयारी करूँगी और कल वहाँ लेकर के जाऊँगी। बाकी चल रहा है मेरे पेड़ पौधों का काम, और रद्दोबदल कुछ ना कुछ चलती ही रहती है। अभी मैं नहाने से पहले भी लगी हुई थी। सुबह थोड़ा सा काम प्लांट्स के ऊपर करना होता है, और थोड़ा सा काम फिर शाम को भी करना होता है, और बाकी तो हलचल दिन भर रहती है। तो ये थी आज की माता स्कंद माता की बारे में बातचीत। आपको कैसी लगी बताइएगा, और माता स्कंद माता की जय माता की, और सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।